नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास होना है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो आज सीता माता मंदिर का शिलान्यास किया जाना है। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अमित शाह मंदिर की आधारशिला रखेंगे। सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 882.87 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण होगा। मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की भव्य और दिव्य तैयारी है। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरे देश के लिए और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत शुभ और आनंदमय दिन, जब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखी जाएगी। बता दें कि जानकी मंदिर का निर्माण 882 करोड़ रुपए से होगा। मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से केवल 5 फीट छोटा होगा। इसे अगस्त 2028 तक पूरा किया जाना है। इस योजना को अयोध्या की तरह तैयार किया जा रहा है। इसमें बड़े मंदिर के अलावा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला, रहने की जगह, सांस्कृतिक केंद्र और घूमने की सुविधाएं भी होंगी। बिहार सरकार की योजना है कि इसे देश और विदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। माता जानकी मंदिर का निर्माण खास रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से किया जाएगा। यह पत्थर बेहद ही खास माना जाता है। श्रद्धालु यहां पर रामायण और महाभारत काल के कई पौराणिक जगहों के दर्शन भी कर पाएंगे। तो ऑडिटोरियम होगा, कैफेटेरिया होगा और एक बड़ा जो मेला क्षेत्र है वो भी इस परिसर में मौजूद होगा। देखिए, राम और सीता के जयकारे महंत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले की तस्वीर है और पहले जो मंदिर स्थापित है उसकी भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे और इस मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी यहां पर होगी। तो खास लाल पत्थर जो राजस्थान का होगा उससे इसका निर्माण किया जाएगा। 2028 तक एक लक्ष्य भी रखा गया है। तो देखिए, पुनौरा धाम में देश विदेश से महंत और साधु भी पहुंच रहे हैं। सीता की नगरी जनकपुर नेपाल से जनकपुर मंदिर के महंत पहुंचे हैं और आज का दिन उन्होंने बेहद ही खास बताया है। साथ ही भारत और नेपाल के गहरे संबंध का भी जिक्र किया है, जिनसे बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पुनौरा धाम में देश विदेश से महंतों का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जनकपुर से पहुंचे हैं बाबा। आज का दिन कितना महत्व रखता है, न सिर्फ पुनौरा धाम के लिए बल्कि भारत के लिए और नेपाल के लिए? आज के दिन हमारे मिथिलावासी के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो मंदिर हम लोग के पास था ही, पूर्व का परापूर्व से पौराणिक, यहाँ हर ही इतिहास से जुड़े हुए जानकी जी का स्थल सब है। लेकिन आज पुनौरा का विकास हो रहा है तो हम लोग समझते हैं जनकपुर धाम का भी विकास हो रहा है। बिल्कुल। और आज का दिन के लिए क्या कहेंगे? आज बहुत सुंदर दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, पौराणिक दिन है, जिसको फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार, हमारे गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी द्वारा शुरुआत हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है जो सारे तीर्थ पर उन लोग का नज़र जा रहा है। हम इससे पूर्व हमारे यहाँ जब गए थे जनकपुर धाम माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ के भी विकास के लिए 100 करोड़ चरणों में अर्पित करके आए थे। तो सब तीर्थों का उनके द्वारा उद्गम हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत हर्षित हैं। एक कॉरिडोर बनाने की बात भी हो रही है बाबा कि जनकपुर, पुनौरा धाम और अयोध्या। कॉरिडोर में हम लोग जनकपुर, गिरजा स्थान, पुष्प वाटिका, सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या की एक सिस्टर सिटी के तहत भैगनी शहर की तहत जोड़ने का रामायण सर्किट पर काम चल रहा है। जो सड़क का निर्माणाधीन टेंडर तक भारत सरकार कर चुके हैं, अभी रेलवे से जोड़े हैं। तो ये तो हम दो देश जो है सो केवल मित्र राष्ट्र तो अपनी जगह पर अन्य लोगों के लिए होगा, हम लोग तो संबंध राष्ट्र हैं ना, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद बाबा। अपना परिचय दे दीजिएगा। हम उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास, जानकी मंदिर, नेपाल। तो ये थे हमारे साथ जनकपुर से आए महंत। कैमरामैन मनीष जोनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सीतामढ़ी। जुड़े हुए हैं आनंद। आज का दिन बेहद ही खास है। जानकी मंदिर का शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कब तक वो पहुंचेंगे, क्या उससे पहले की तैयारी है और क्या तस्वीर है?
देखिए तैयारी जबरदस्त है और तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर पहले संजय झा हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गिरिराज जी क्या कहेंगे आज के दिन? आज का दिन बेहद खास है, न सिर्फ अयोध्या। देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि आज प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य मंदिर बन गया और प्रभु श्री राम ने सैकड़ों वर्ष तक जिन पापियों ने, कांग्रेस रूपी पापी, विपक्ष रूपी पापियों ने जिस ढंग से मंदिर का अवरोध पैदा किया, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, वो लीला देख रहे थे, लीला कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी को ये जस दिया। लेकिन ये मंदिर माँ सीता का नैहर है। अब माँ सीता का नैहर में मंदिर भव्य ना हो और ससुराल में हो, ये देश के लिए ये सबसे बड़ा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब सीतामढ़ी से अयोध्या माँ सीता का भव्य मंदिर का आज भूमि पूजन होगा। इसके लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के गृह मंत्री, जिन्होंने इसी धरती पे कहा था भव्य मंदिर बनेगा, कोई दूसरा पापी नहीं बनाएगा। बिल्कुल। और संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद है हमारे साथ। सर, आज का दिन सिर्फ पुनौरा धाम के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना है। क्या कहेंगे, आज अपना अनुभव बताइए। देखिए, हम लोग मिथिला से आते हैं। मिथिला में कहा जाता है सिया राम कुछ भी होगा तो, मतलब बिना सीता के राम अधूरे हैं। आज ये मंदिर निर्माण का काम, जानकी मंदिर निर्माण का काम और यहाँ भूमि पूजन का काम आदरणीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा बिहार सरकार ने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिया है। अब मुझे लगता है कि मैंने डिजाइन भी देखा है, अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में जब ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन जो है वो रेवेन्यू अर्नर है, जॉब अपॉर्चुनिटी, वो मनी स्पिनिंग भी है। माने आपको आर्थिक गतिविधि के लिए यहाँ होटल, यहाँ पे दुकान, यहाँ पर लोगों का आने का जो वो होगा, तो उससे आपको बहुत रोजगार के भी अवसर इस क्षेत्र में खुलेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार और देश तो है ही, बड़ी संख्या में जो नेपाल के तराई में लोग हैं उनकी आस्था है, क्योंकि राजा जनक की राजधानी जनकपुर है जो नेपाल में, उन लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है और सच्चाई भी है कि सूखा पड़ गया था और राजा जनक हल जोत रहे थे, उसी में से सीता जी निकली। रात में तो यहाँ बारिश हो गया, मौसम इतना बढ़िया हो गया यहाँ पे, सारा शुभ संकेत है पूरा मिथिला के लिए और पूरा बिहार के लिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, जो माँ जानकी के मंदिर का निर्माण का कार्य यहाँ शुरू है। सर, एक सर्किट भी बन रहा है, जनकपुर हो, पुनौरा धाम और अयोध्या हो, कैसे देखते हैं आने वाले समय में? मुझे लगता है कि जनकपुर तो इसी मिथिला में था, नेपाल चला गया, तो तराई का पूरा बेल्ट और ये मिथिला अलग नहीं है। कल्चरली शादी ब्याह, खान पान, नाता रिश्ता सब उस जो नेपाल का वो जो पार्ट है जिसको आप जनकपुर की तरफ बोलते हैं, वो ये मिथिला और अयोध्या जिसको अवध बोलते हैं, तो अवध मिथिला एक हुआ उसी से। और इस पूरे सर्किट को अभी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारे रेल मंत्री जी ने आज से अमृत भारत भी शुरू कर दिया, एक सीतामढ़ी से जिसका फ्लैग ऑफ होगा दिल्ली के लिए। ये पूरा सर्किट जो है मेरे ख्याल से राम मंदिर बनने के बाद और ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद देश का सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक सर्किट ये होगा। एक मुख्य सचिव ने पत्र लिखा रेलवे बोर्ड को कि पुनौरा धाम में भी एक रेलवे स्टेशन का निर्माण, यहाँ भी ट्रेन चलाई जाए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में निश्चित रूप से पुनौरा धाम एक बहुत बड़ा रिलीजियस, जैसे बोध गया है, जैसे अयोध्या है, उससे उसी स्तर का ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बोध गया है, ये पुनौरा धाम बनेगा। एक आदमी का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे बीच में नहीं है,
प्रभात झा जी थे, राज्यसभा के सदस्य थे इसी एरिया से, वो भी मिलते रहते थे। आज का दिन ऐसा है, जरूर उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। वो भी हम लोगों से बात करते थे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलते थे पुनौरा धाम में मंदिर बनने के। आज वो सपना पूरा हो गया। हाँ, देवर सिंह ठाकुर सर हैं सर, क्या कहेंगे सर, आपके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य? ये मांग सबसे पहले से, सबसे पुराने समय से, जब 22 साल में हमारे माननीय स्नातक मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं विधान परिषद में रहा और पहली बार जो जीत के गया, उस समय से ये मांग हम लोग उठा रहे हैं कि माँ सीता को उनका सही स्थान अब मिलना चाहिए। और आज हम लोग समझते हैं कि हर आदमी सीतामढ़ी का खुश होगा। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ही, सीतामढ़ी हर आदमी, बिहार का हर आदमी खुश होगा कि अब माँ सीता को उनका सही स्थान चले मिला बिल्कुल, है। माँ आज सीता को उनका शिलान्यास है। सही स्थान मिल रहा है, मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये तस्वीर हम लगातार आगे दिखाते रहेंगे। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए और क्या क्या खास होने वाला है आज के दिन, तो बताया जा रहा है कि 11 नदियों का जो जल है वो लाया जाएगा और इस शिलान्यास में उसका इस्तेमाल किया जाएगा जब जमीन की पूजा होगी, जब भूमि पूजन किया जाएगा। तो देखिए अलग अलग ये नदियां हैं और इन नदियों से जो जल है वो ला करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेहद ही खास आज तस्वीर जो है वो सामने आने वाली है। ये आप जो बर्तन देख पा रहे हैं, इसमें उन नदियों का जल है, 11 नदियां हैं और इस कलश में देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, कमला और सरयू के जल को इस कलश में रखा गया है। तो पुनौरा धाम में आज शिलान्यास होने वाला है और इसके लिए 11 नदियों का पवित्र जल लेकर साधु संत पहुंच रहे हैं पुनौरा धाम में। और इस वक्त आप देखिए एक छोटी सी सुराही में 11 नदियों का पवित्र जल इसमें लाएगा और इससे शिलान्यास के मौके पे पूजा पाठ होगा। बाबा, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? जी, मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य, हमारे साथ महामंडलेश्वर विवेक मुनि हैं। 11 नदियों का पवित्र जल प्रयागराज होते हुए आ रहे हैं लेकर के। तो ये 11 नदियों का जल किस लिए लाया गया है, क्या कुछ होगा इसका? ये इसका भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के लिए आया है। 11 नदियों का 11 माता नदी का सीता जी जल। का भूमि पूजन इस जल से होगा। तो कितना महत्वपूर्ण होता है 11 नदियों से, जब पवित्र जल से जब शिलान्यास होगा तो कैसा वो माहौल कैसा रहेगा बाबा, और क्या एकदम धार्मिक बातों क्या? महापवित्र, दिव्य होगा, सभी को सुख शांति मिलेगा। ये महापवित्र जल है ना। हाँ हाँ। और क्या कुछ आज खास होने वाला है बाबा यहाँ पे पूजा पाठ? आज तो देखिए पूरे भारत में जगत जननी माता यहाँ प्रकट हुई थी और बहुत दिनों के बाद गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का ध्यान गया। जिस तरह से राम मंदिर का कल्याण हो गया, अब सीता मैया का भी मंदिर बनेगा ताकि पूरे सनातन धर्म का एक माता जगत जननी का सबको आशीर्वाद लेने का एक मौका मिलेगा। जिस तरीके से शिलान्यास हुआ था अयोध्या में, क्या उसी तर्ज पर यहाँ भी होने वाला है? उसी तरह से एकदम होगा, यहाँ भी भव्य होगा एकदम। ये तो माता है, सबको जन्मदाता है। क्या नाम हुआ आपका? जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य। आपका नाम क्या होगा? महामंडलेश्वर स्वामी विवेक मुनि। तो 11 नदियों का पवित्र जल लेकर जो साधु संत है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जब माँ सीता के जन्मस्थली पर जब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मौके पर जो शिलान्यास किया जाएगा उसके लिए 11 नदियों के पवित्र जल को लेकर साधु संत पहुँचे हैं और इसी से तमाम जो अनुष्ठान हैं वो पूरा किए जाएंगे। कैमरामैन मनी जुनेजा के साथ पुनौरा धाम से आनंद अमृतराज। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन आज पूजा पर बैठेंगे। उन्होंने संकल्प भी किया है और चारों तरफ जो उत्साह का माहौल है वो आज पुनौरा धाम में दिखाई दे रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और जो माहौल है बिल्कुल सीतामय है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में तो राम मंदिर देख लिया, अब बारी पुनौरा धाम सीतामढ़ी की है, जब माता जानकी को भी उनका घर मिल जाएगा और मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इस वक्त हम पुनौरा धाम मौजूद है और हमारे साथ रणवीर नंदन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं और आज इन्होंने ही पूजा का संकल्प लिया और पूजा पर भी बैठेंगे, तो ये बेहद खास हो जाते हैं आज पुनौरा धाम के लिए। रणवीर जी, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है और आप क्या कुछ आज का होना है पूजा में? देखिए, बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है और माँ जो है दुर्गा सप्तशती में कहा गया माँ के बारे में, यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्त नोते निश्चितम। मनुष्य जो भी चीज़ की इच्छा करता है, माँ की आराधना करता है, मिलता है। तो माँ ने पहले
अपने आराध्य राम का मंदिर अयोध्या में बनाया। और जब मंदिर वो बन गया तो उसके बाद माँ अपने नैहर में जो अपना मंदिर है उसको बनवा रही है। तो आप यूँ समझे कि हर दृष्टिकोण से जो यह आध्यात्मिक रिश्ता है, और राम ने भी शक्ति पूजा की थी, और शक्ति पूजा की तो राम ने भी सीता को पाया, और सीता जी भी जब राम जी जनकपुर यहाँ मिथिला आए थे और जब धनुष जग उसको कहा जाए, धनुष को खंडन कर रहे थे, उसके पहले सीता जी और राम जी का एक मिलन हुआ था। सीता जी भी माँ गौरी को तब प्रार्थना की कि भाई हमको राम मिले। तो ये जो आध्यात्मिक जो रिश्ता है उसका प्रकटीकरण आज हो रहा है। और सीता माता का जो वैशिष्ट्य है वह हम सनातन वासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरा बिहार आज सुखी है, पूरा भारतवर्ष जो है इस कार्यक्रम को देखेगा, और सत्य सनातन संस्कृति को जो है वह काफ़ी जो है स्थापित होगा, ऐसा आपका मानना है। तो संकल्प भी आज आपने लिया है? हाँ, संकल्प मैंने कर लिया 24 घंटा नाम जप का, सीताराम सीताराम का, और अभी मैं ही इसका समारोप करूँगा। अच्छा, तो आज और क्या कुछ होना है पूजा पाठ में? बस आएंगे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों कोई जन्मस्थली का शिलान्यास करेंगे, और शिलान्यास करने के बाद एक लोगों को संबोधन करेंगे। विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से लेकर, और उन्होंने आज जो ये 800 से भी ज़्यादा करोड़ की राशि जो स्वीकृत हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे धार्मिक ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष रणवीर नंदन। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।